नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे लीडरशिप के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में लीडरशिप की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने, जिसके अंदर हमने ट्रेडिशनल थ्योरी के दोनों पार्ट्स हमारे हो गए थे, ग्रेट मैन थ्योरी के और ट्रेड थ्योरी। हमने ये दोनों डिस्कस कर ली थी अपनी पिछली वीडियो में। बट टुडे वी डिस्कस विद अवर मॉडर्न थ्योरी। इन दिस देयर आर टू, बिहेवियर थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी। ओके, तो आज मॉडर्न थ्योरी के अंदर हम ये दोनों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बिहेवियर थ्योरी और सिचुएशन थ्योरी। ठीक है, तो आपने इसको अपनी नोट्स के अंदर अच्छे से ऐड कर लेना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं सारी। ठीक है, तो आप जो है अच्छे से इस चीज़ को करना। ठीक है, अगर आपका नेट हो जाता है फर्दर, आपको आगे अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब HPSC या फिर कोई भी निकालता है स्टेट वाइज, जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, तो जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप MCOM कर रहे हो या फिर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका नेट हो गया है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो उनके अंदर ये सारे कॉमन हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है आज, बिहेवियर थ्योरी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर का मतलब क्या है, स्वभाव, कि आपके लीडर का जो है वो स्वभाव कैसा होगा, उसके बेस पे ये थ्योरी है। ठीक है, बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। मैंने बहुत ही सिंपल वे में लिखा है, स्पेसिफिक बिहेवियर ऑफ लीडर मेक लीडर डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखो, एक इंसान की जो बिहेवियर होता है, उसके बोलने का तरीका होता है, उसको वो दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, देखो, हर एक इंसान के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है जो उसको दूसरे से अलग बनाती है, तो वो बिहेवियर थ्योरी है कि आपके लीडर के अंदर ऐसी क्वालिटी है, उसके अंदर वो ऐसे ट्रेट्स है, ऐसे फीचर्स है जो दूसरों के अंदर नहीं है, तभी तो वो लीडर है ना, तभी तो वो दूसरों से अलग है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आती है, इसके अंदर कुछ है, कुछ इसमें थोड़ी आपकी स्टडीज़ की गई थी, तो इसके अंदर है सबसे पहले हमारे आती है मिशिगन यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टडी। ठीक है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने लीडरशिप के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसके अंदर दो चीज़ें आई थी, इसके अंदर दो कंसेप्ट आए थे। एक तो होता है प्रोडक्शन सेंटर, एक होता है एम्प्लॉय सेंटर लीडरशिप। ठीक है, आपने मिशिगन के अंदर ये याद रखना है, इस वाली यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि इसमें लीडरशिप के बारे में स्टडी करी गई थी दो तरीक़ों से। एक तो लीडर होते हैं जो सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, कि दो तरह की लीडरशिप के स्टाइल होते हैं। एक तो होता है प्रोडक्शन सेंटर्ड, एक होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड। प्रोडक्शन सेंटर्ड वाला वो है, बस उसको काम से मतलब है। ठीक है, वो एम्प्लॉय को एज अ मशीन यूज़ कर रहा है। ठीक है, उसको उसकी फीलिंग से कोई भी वो नहीं है। ठीक है, उसको फीलिंग से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ अपना काम चाहिए, जो उसने अपना एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग उसको काम चाहिए टाइम पे, बस। ये ऐसे लीडर कौन से होते हैं, जो प्रोडक्शन के टाइप के होते हैं, प्रोडक्शन सेंटर्ड होते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं एम्प्लॉय सेंटर्ड। एम्प्लॉय सेंटर्ड वो हैं जो एक एम्प्लॉय की फीलिंग को समझते हैं, जो एम्प्लॉय को एक ह्यूमन बींग की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि उसे मशीन की तरह। ठीक है, तो देखो, मैंने बहुत ही सिंपल टर्म में लिखा है, इन दिस लीडर फोकस ओनली ऑन टास्क, दे सेट रिजिड रूल्स एंड वर्क स्टैंडर्ड। इसके अंदर क्या किया है, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, जो वर्क के स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग बस काम है, बस इनको काम चाहिए, बस। ठीक है, और एम्प्लॉय सेंटर्ड क्या कहता है, इन दिस लीडर फोकस ऑन द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ट्रेट एम्प्लॉयज एज अ ह्यूमन बींग नोट एज अ मशीन। वो एम्प्लॉय को ट्रीट करता है एज अ ह्यूमन बींग, नोट एज मशीन। ठीक है, याद रहेगा, मिशिगन यूनिवर्सिटी के अंदर लीडरशिप की स्टडी की गई थी, जिसमें बताया गया था लीडरशिप के जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो होते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, जिनको सिर्फ काम चाहिए, जिनको काम चाहिए बस, है ना, जैसे मर्जी करो, मेरे को काम चाहिए, वो इस तरह का पर्सन को किसके अंदर आएगा, प्रोडक्शन के अंदर। एक होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड। एम्प्लॉय सेंटर्ड वो होते हैं जिन्हें एम्प्लॉय की फीलिंग के बारे में समझ आती है, कि एम्प्लॉय को से कैसे काम करवाना है, उनको मोटिवेट करना। ठीक है, उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट करना, वो क्या था, मिशिगन। ठीक है, ये बिहेवियर थ्योरी के अंदर है। बिहेवियर में क्या है कि आपको बिहेवियर क्या है, जो एक लीडर के जो उसका स्वभाव है, जो उसको दूसरों से अलग करता है। इसके अंदर सबसे पहले आता है मिशिगन के अंदर हमने प्रोडक्शन, एक तो लीडर होता है प्रोडक्शन जिसको काम चाहिए, एक होता है एम्प्लॉय सेंटर्ड की जो एम्प्लॉय की फीलिंग को समझता है। ठीक है, अगला आता है इसके अंदर बिहेवियर के अंदर ही दूसरी जो स्टडी हुई थी वो ओहियो स्टडीज़ हुई थी, जिसके अंदर रिसर्चर ने स्टडी करी थी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनरी। ठीक है, इसके अंदर क्या था, जो रिसर्चर थे उन्होंने क्वेश्चनरी प्रिपेयर किए और उन क्वेश्चनरी को
को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक तो होता है LBDQ, एक होता है LOQ। LBDQ का मतलब क्या होता है, लीडर बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनरी। इस अंदर लीडर के बिहेवियर के बारे में, और ये किससे फिल करवाया जाता है, ये सबऑर्डिनेट से फिल करवाया जाता है, ठीक है। जब वर्कर से फिल करवाया जाए वो क्या है, LBDQ। और जब आपका लीडर खुद फिल करता है उसको क्या बोलते हैं, LOQ, लीडर ऑब्जर्वेशन क्वेश्चनरी, ठीक है। LBDQ को किसके द्वारा फिल किया जाता है, ये आपके सबऑर्डिनेट द्वारा फिल किया जाता है, और LOQ आपके लीडर द्वारा, ठीक है। ओयो स्टडीज़ हुई थी, ओयो स्टडीज़ के अंदर रिसर्चर ने रिसर्च किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या किया था, क्वेश्चनरी प्रिपेयर किए थे रिसर्चर ने। ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चनरी दे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज LBDQ, LOQ। LBDQ is basically is related to your subordinates, this questionnaire filled by your subordinates. On the other hand, LOQ is that type of questionnaire that are filled by your leader, okay। Is that clear? In this next is your initiative structure, ठीक है। इसके अंदर भी जैसे हमने पढ़ा था ना, इसके अंदर नाम चेंज कर दिया। देखो जो हमारा इसके ये वाला था, इसके अंदर तो प्रोडक्शन सेंटर था और एम्प्लॉय सेंटर था, ठीक है। बस इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। एक है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये टास्क ओरिएंटेड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर वही वाली बात है कि लीडर को क्या चाहिए, काम, बस इसका नाम क्या रख दिया अब, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, लीडर डिसाइड हाउ टास्क विल बी परफॉर्म, लीडर ही डिसाइड करेगा कि काम को करना कैसे है, वही ग्रुप मेंबर के रोल बताएगा किसका क्या काम है, ठीक है। और वही ड्यूटी जो है, जो टास्क होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो स्टैंडर्ड्स होंगे, वो लीडर ही आपको साइन करेगा, ठीक है। इनिशिएटिंग it's a basically for your लीडर एंड इट्स अ लीडर ओरिएंटेड या फिर टास्क ओरिएंटेड है। इसके अंदर लीडर ही डिसाइड करेगा कि परफॉर्म कैसे करना है, कौन कौन से आपने परफॉर्मेंस करनी है, वो क्या आपके रोल्स होंगे, और टास्क ड्यूटी स्टैंडर्ड जितने भी होंगे वो किसके द्वारा आएगा, इनिशिएटिव, ठीक है। उसके अंदर हमने दूसरा पढ़ा था कि एम्प्लॉय सेंटर्ड होते हैं, इसमें एम्प्लॉय वाले को क्या नाम दे दिया, कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू बेसिकली रिलेशनशिप, एंड कंसिडरेशन मीन्स दिस इज अ रिलेशनशिप ओरिएंटेड। सो इन दिस लीडर वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ देयर टीम मेंबर, ठीक है। जो लीडर काम कर रहा है वो अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लीडर का जो फोकस होता है उनके साथ अच्छे रिलेशन करना, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना बिटवीन विद देयर वर्कर्स। लीडर पार्टिसिपेट विद देयर एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लीडर किसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। देखो इसके अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, मिशिगन वाला प्रोडक्शन सेंटर था और एम्प्लॉय सेंटर था, ठीक है। इसका नाम ही चेंज कर दिया गया है ओहियो स्टेट के अंदर। ओहियो स्टेट के अंदर दो चीज़ें याद करनी है, LBDQ और LOQ, ये दो क्वेश्चनरी है। ये तो आपके सबऑर्डिनेट द्वारा फिल किए जाते हैं और LOQ आपके लीडर द्वारा फिल किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। इनिशिएटिंग इज बेसिकली योर टास्क ओरिएंटेड, ठीक है। लीडर ही डिसाइड करेगा कैसे काम करना, किसके क्या रोल्स होंगे, ठीक है, कैसे उसको फिल किया जाएगा, ये काम की बात करेगा। और कंसिडरेशन इज बेसिकली योर रिलेशनशिप ओरिएंटेड, मीन्स आपका और आपके एम्प्लॉय का एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशन होना चाहिए, ताकि वो खुल को आपके कोई चीज़ है वो खुल के आपको बता सके, है ना, उसके अंदर डर ना हो, ठीक है। एक अच्छे से आपका फ्रेंडली रिलेशन हो, ठीक है। देखो इसके अंदर एक चार्ट के थ्रू इसको बताया गया है। देखो एक तो है, देखो हमारा एक्स एक्सिस पे हमने इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लिया है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मीन्स योर टास्क ओरिएंटेड, और वाई एक्सिस पे हमने कंसिडरेशन दिया, कंसिडरेशन बेसिकली योर पीपल ओरिएंटेड या फिर एम्प्लॉय ओरिएंटेड, ठीक है। देखो लो कंसिडरेशन, लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि ना तो लीडर का काम के ऊपर ध्यान है और ना ही वर्कर के ऊपर ध्यान है, ठीक है। मतलब ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। फिर अगर आप इसके बारे में देखो समझो, उन्होंने बोला लो कंसिडरेशन लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, कि जो लीडर है ना तो वो अपने एम्प्लॉय की तरफ ध्यान दे रहा है, ना ही उसको पता है काम कैसे करवाना, क्या टास्क है, किसका क्या रोल है, ठीक है। मतलब ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसको इस वाले लीडर को चाहिए कि वो अच्छे से काम करे, अपने एम्प्लॉय की तरफ भी देखे, अपने काम की तरफ भी देखे कि काम किससे क्या करवाना है, ठीक है। सेकंड है लो कंसिडरेशन एंड हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, मतलब इसका क्या है, सिर्फ काम के ऊपर ध्यान है, एम्प्लॉय के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, कैसे उनसे बात करनी है, इसके ऊपर इसका फोकस बिल्कुल नहीं है। पहले वाला क्या था कि ना तो काम के ऊपर फोकस है और ना ही वर्कर के ऊपर फोकस है। दूसरे वाला क्या है, लो कंसिडरेशन है लेकिन हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है, कि एम्प्लॉय के साथ रिलेशन जो है वो बहुत ही बेकार है, बट इसका मेन फोकस क्या है, सिर्फ काम से है, ठीक है।
नेक्स्ट इज हाई कंसिडरेशन लो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि उसका क्या है, उसके रिलेशनशिप तो अच्छे हैं पर काम नहीं है ना, तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपका काम भी ज़रूरी है ना, आपको काम भी करवाना है स्मार्टली अपने वर्कर से, बट उनके साथ एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करके, ठीक है। आप तभी तो अपने गोल तक पहुंच पाओगे, है ना। अगर आप बातें ही मारते रहोगे उनसे तो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब आपको एक ऐसा एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि एम्प्लॉय आपके वहाँ पे आपके बिजनेस में खुश भी है और वो काम भी अच्छे ढंग से कर रहा है। नेक्स्ट इज हाई कंसिडरेशन, हाई सबसे अच्छा ये है, काम के ऊपर भी बहुत बढ़िया ध्यान है और एम्प्लॉय के साथ बेटर रिलेशन भी है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। पहले वाला क्या है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, तो उसको तो काम करना चाहिए, अपने वर्कर से काम करवाना चाहिए, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। लो कंसिडरेशन वाला क्या कर रहा है कि ये तो सिर्फ क्या कर रहा है, काम के ऊपर ध्यान है, वर्कर के साथ कैसे रिलेशन बनाना इसके ऊपर ध्यान नहीं है। थर्ड वाला क्या है, हाई कंसिडरेशन लो इनिशिएटिंग फैक्टर, कि आपका सिर्फ वहाँ पे रिलेशन अच्छा है, गप्पे आप अच्छे से मार रहे हो एम्प्लॉय के साथ, बट अपने काम के ऊपर आपका फोकस नहीं है। सबसे अच्छा ये है जिसका काम के ऊपर भी ध्यान है और अपने एम्प्लॉय के साथ रिलेशन कैसे बनाने हैं ये भी ध्यान है, ठीक है। ये किसके बारे में था, हमारा कंसिडरेशन, ठीक है जी। अब आप जो पढ़ते हैं वो मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी पढ़ते हैं। हमने इसमें अभी कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब है मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी, ठीक है। ये किसने दिया था, रॉबर्ट ब्लैकी एंड जैन माउंटन ने, ठीक है। ये नाम याद रखना इसका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, ये वाला किसने दिया था, ठीक है। तो मैनेजरियल ग्रिड के अंदर भी दो डायमेंशन होती हैं, एक होता है प्रोडक्शन, एक है पीपल, ठीक है। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल। देखो बात वही है, अगर आप बात समझो मेरी, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, देखो बात वही कर रहा है, एक काम की, एक रिलेशनशिप की, है ना। तो यहाँ पर भी दो डायमेंशन है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल। लेकिन इसके अंदर कैसे है ये चीज़ें, ऐसी है, देखो। कंसर्न फॉर प्रोडक्शन आपके एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे योर कंसर्न फॉर पीपल, ठीक है। इसके अंदर 4 आपके डिवाइड कर दिए गए हैं और बीच में आपका मिडल है। देखो सबसे पहले 1 मतलब कि 1 इज रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन एंड 1 इज रिलेटेड टू योर पीपल, ठीक है। प्रोडक्शन और पीपल यहाँ पे क्या है, दोनों ही लो हैं, 1 है, मतलब दोनों क्या है, लो हैं, कि आपका ना तो पीपल से ज़्यादा अच्छा रिलेशन है, ना तो आप लोगों से अच्छा करवा रहे हो और ना ही आपका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इम्प्रूव स्टाइल, ठीक है। आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। 1 पे पूछा जा सकता है कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रूव स्टाइल। नेक्स्ट इज योर 1-9, मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि लो कंसर्न है आपका प्रोडक्शन पे, लेकिन पीपल से अच्छे रिलेशन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, पीपल से अच्छा रिलेशन है, मतलब कि प्रोडक्शन से नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या नाम हो जाएगा इसका, कंट्री क्लब स्टाइल, ठीक है। क्या है, कंट्री क्लब स्टाइल। नेक्स्ट इज 9-9, कि दोनों के बड़े अच्छे रिलेशन है, ठीक है। काम का भी अच्छा है, पीपल का भी अच्छा है, 9-9, ठीक है। यहाँ पे क्या है 9-1, कि मतलब कि आपका काम अच्छा है लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, टास्क सेंटर, टास्क स्टाइल या फिर प्रोड्यूस स्टाइल, ठीक है। कि आपका काम तो अच्छा है लेकिन रिलेशन अच्छा नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, प्रोड्यूस स्टाइल या फिर टास्क स्टाइल, ठीक है। बीच में आता है 5-5 मतलब क्या है, मिडल, ये कहता है मिडल ऑफ रोड स्टाइल, मिडल है ना, मिड में है ना, बीच में, ठीक है। ये आपका किसकी है, ये मैनेजरियल ग्रिड है, इसको बोलते हैं मैनेजरियल ग्रिड, ठीक है। कि इन्होंने 4 उसमें डिवाइड किया, बीच में आपका मिडल है। सबसे पहले 1-1, इसमें किसकी बात हुई है, 1 और 9 की, ठीक है। किसकी बात हुई है, 1 और 9 की, एक पीपल की बात करता है और एक आपकी प्रोडक्शन की बात करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, 1-1, 1-1, 1-9, 9-9, 9-1, ठीक है। और बीच में 5-5, क्योंकि ये तो क्या है, आपका मिडल वाला है, ठीक है। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ ली हैं अपनी, ठीक है, बिहेवियर थ्योरी के अंदर। मिशिगन की पढ़ ली है, जिसके अंदर प्रोडक्शन और एम्प्लॉय सेंटर था। फिर उसके बाद हमने ओयो स्टडीज़ पढ़ी है। ओयो स्टडीज़ में ध्यान रखना है LBDQ, ठीक है, जिसमें क्वेश्चनरी फिल करवाए गए थे, एडोक्यू, ठीक है। और उसके बाद इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर मतलब आपका टास्क से रिलेटेड है, कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, ठीक है। फिर हमने इसका एक ये चीज चार्ट सब ये पढ़ा था, हमने इसकी मैट्रिक्स पढ़ी थी। फिर उसके बाद आता है मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी। मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी आपके किसने दिया था, रॉबर्ट ब्लैकी एंड जैन माउंटन ने। तो इसमें याद रखना है कि ये वाला नाम आता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ये नाम आपने याद रखना है। इसके अंदर भी 2 डायमेंशन होते हैं, प्रोडक्शन और पीपल। इसके अंदर आपके फिर ये वाला, आपने ये वाली मैट्रिक्स इसको याद करनी है, ठीक है। ये हमारा किसके ऊपर था, सारा बिहेवियर का, ठीक है।
अब मैं बात करती हूँ सिचुएशन। देखो सिचुएशन भी आप इसको बोल सकते हैं, सिचुएशन थ्योरीज भी आपको बोल सकते हैं और उसको कंटिजेंसी थ्योरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन भी बोल सकते हैं, कंटिजेंसी भी बोल सकते हैं। देखो सिचुएशन और कंटिजेंसी मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लीडर जो है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, वो किसके अंदर आ जाता है, आपका सिचुएशन की एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ द लीडर लीड देयर एम्प्लॉयज एट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका फिडलर कंटिजेंसी थ्योरी। क्या है फिडलर कंटिजेंसी? ये कहता है कि कोई भी लीडरशिप का स्टाइल बेस्ट नहीं है। इनका कहने का मतलब ये है चाहे मैं कितनी मर्जी अच्छी हूँ, ठीक है, चाहे मेरे अंदर 1000 क्वालिटी हैं, लेकिन जब तक आप एक ऐसी सिचुएशन में अपना अच्छा हैंडल नहीं कर पाओगे तो उसका लीडरशिप का स्टाइल फ़ायदा नहीं है ना। तो आपका मतलब कुछ सिचुएशन क्या कि आपको नहीं पता होता कल क्या हो जाए, कैसी मेरे सामने सिचुएशन खड़ी हो जाए, ठीक है, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मैंने कौन सा स्टाइल वहाँ पे अपनाना है, ठीक है। वो तो आपका सिचुएशन ही बताएगी आपको कैसे चीज़ को वो हैंडल करना है, ठीक है। मतलब क्या है इसके अंदर, हाउ यू विल लीड अदर्स इट ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कि आप दूसरे के साथ कैसे डील करोगे, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सिचुएशन के ऊपर होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 थिंग्स हुई, एक तो होता है लीडरशिप स्टाइल, एक होता है सिचुएशनल फेवरेबलनेस। मतलब कि लीडरशिप स्टाइल में क्या है कि आपका लीडर का स्टाइल कैसा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, लीडरशिप के स्टाइल को करने के लिए टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट को हम बोलते हैं LPC मतलब लीस्ट प्रेफर्ड कोवर्कर। लीडरशिप का स्टाइल मतलब क्या, लीडर, इसके अंदर बेसिकली फिडलर ने आइडेंटिफाई किया है कि 2 तरह के लीडरशिप का स्टाइल होता है, जिसके अंदर टेस्ट लिया गया था, उस टेस्ट को क्या बोलते हैं, लीस्ट प्रेफर कोवर्कर। एक होता है सिचुएशनल फेवरेबलनेस। सिचुएशनल फेवरेबलनेस में आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, लीडर और मेंबर का रिलेशन कैसा है, टास्क कैसा है, और पोजिशनल पावर, ठीक है, कि आपके एक सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं, वो किससे पता लगेगा, इन 3 चीज़ों से पता लगेगा। लीडर और मेंबर का क्या रिलेशन है, टास्क कैसा है, और आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, इन चीज़ों से, ठीक है। आपके फीडलर के अंदर 2 तरह की चीज़ें आ गई, लीडरशिप का स्टाइल इन्होंने बोला है कि लीडरशिप का स्टाइल जो है वो आपका 2 चीज़ों पे बेस होता है, और वो कैसे निकाली गई थी, आपका टेस्ट हुआ था, इसको LPC बोलते हैं। सिचुएशन फेवर में है या नहीं है, वो इन 3 चीज़ों से पता लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर कि अगर आपका स्कोर लो है इस टेस्ट के अंदर, ठीक है, LPC जो हमने टेस्ट लिया था, अगर इस टेस्ट के अंदर आपका स्कोर लो है तो मतलब आप कैसे पर्सन हो, टास्क ओरिएंटेड लीडर हो, ठीक है। अगर आपका इस टेस्ट के अंदर स्कोर हाई आ गया तो मतलब आप बिहेवियर ओरिएंटेड है, अगर लो है तो मतलब टास्क ओरिएंटेड है, आप काम करवाने वाले बंदे हो, ठीक है, बस आपको काम से मतलब है। हाई स्कोर है तो मतलब आपको काम तो आता है, लेकिन आपका रिलेशन कैसे, ठीक है, ये वाली चीज़ ऐसे होती हैं। इसके अंदर देखो कैसा हुआ, इसके अंदर देखो जो रेड वाला है ना, जो ये रेड वाला है ये टास्क ओरिएंटेड है, और जो ये ब्लू वाला है ये आपका रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, ठीक है। इसमें इनको ऐसे आइडेंटिफाई किया गया था। देखो हमने 3 चीज़ें बोला कि लीडर, रिलेशन, टास्क और पोजीशन पावर। फेवर में है, देखो क्यों, क्योंकि इसमें गुड है, इसमें टास्क भी हाई हैं, पोजीशन पावर सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग है, एक वीक है, बाकी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको हमने क्या बोला, हमारे फेवर में है। मॉडरेट कैसा होगा कि देखो 2 गुड हैं, एक पुअर है, इसमें 2 लो है, एक हाई है, मतलब कि आपका एक मिक्सचर सा है, ठीक है। अगर 2 गुड हैं तो 2 पुअर हैं, ठीक है। अगर आपका टास्क हाई है, 2 हाई है तो 2 लो है, मतलब ये मॉडरेट लेवल का हो गया। वीक कब कहेंगे कि जब हमारा मेंबर का रिलेशन बिल्कुल ही बैड है, 3 चीज़ें हमने 3 टेस्ट हुए, तीनों में बैड है। टास्क स्ट्रक्चर हुआ, टास्क में देखो इन्होंने क्या बोला, टास्क के अंदर 2 में लो है, 1 में हाई है, बाकी में देखो इस 3 में पुअर है, इसमें हाई है, इसमें वीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग है, वीक। देखो सबसे ज़्यादा क्या है, वीक पॉइंट आ रहे हैं ना, तो ये हमारा अनफेवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे टेस्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका एक एग्जाम्पल सा मैंने बताया, ठीक है। इसमें फेवर और मॉडरेट और अनफेवर ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर हाउस पाथ थ्योरी, जो आपका दिया था रॉबर्ट हाउस ने, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर पाथ का मतलब क्या है, पाथ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रास्ता, है ना। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता, कि आपको कौन रास्ता दिखाएगा, आपका लीडर। जब आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी, कैसे करना है, क्या करना है, तो आपका लीडर उस टाइम पे आपके साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि वो बता सके, आपको लीड कर सके, ठीक है। पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता दिखाना। इसके अंदर क्या है, द लीडर रोल इज प्रोवाइड
नेसेसरी रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन स्पॉट फॉर अचीविंग द गोल। कि जो लीडर है उसका क्या रोल है कि वो टाइमली आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएं जो भी ज़रूरत के हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे ताकि आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर सकें। ठीक है, इसमें बोला है कि लीडरशिप का बिहेवियर जो होता है ना वो कैसा होता है, 4 तरीके से लीडरशिप का बिहेवियर होता है। एक होता है डायरेक्टिव, एक होता है स्पोर्टिव, एक होता है पार्टिसिपेटिव, एक होता है अचीवमेंट। क्या होता है लीडरशिप, क्या है लीडरशिप का बिहेवियर, डायरेक्टिव, स्पोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट। डायरेक्टिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन देना, कि यहाँ पे लीडर का बिहेवियर क्या है, डायरेक्शन देना, आपको राह दिखाना कैसे करना है, आपको गाइडलाइन देगा, वो आपको बताएगा। ठीक है। स्पोर्टिव क्या है, आपके लिए एक वो फ्रेंडली रिलेशन, आपके स्पोर्ट में वो लीडर आपका खड़ा है। अगर आप कभी डीमोटिवेट हो जाओ, आपको कुछ समझ में ना है, तो आपके स्पोर्ट के साथ, स्पोर्ट पे खड़ा है वो। ठीक है, आपके हर एक मुसीबत में आपके साथ खड़ा है। तो ऐसा लीडर क्या होगा, स्पोर्टिव। कुछ लीडर कैसा होगा, डायरेक्शन, रास्ता दिखाने वाला होगा। एक दूसरा कैसा हो सकता है, स्पोर्टिव, सपोर्ट करने वाला हो सकता है। तीसरा पार्टिसिपेटिव, पार्टिसिपेटिव का मतलब मान लो कभी काम का लोड ज़्यादा हो गया आपके पास, तो वो आपके साथ मिल जाएगा काम करने के लिए, वो आप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटिव का मतलब क्या है, जब आपके साथ हाथ बंटवा सकता है काम में आपका। ठीक है। अगर होता है अचीवमेंट, अचीवमेंट वाला कैसा होता है, अचीवमेंट वाला वो होता है, ये ऐसा लीडर है जो आपको आपके हायर स्टैंडर्ड जो है वो फिक्स करेगा और आपको बोलेगा कि इसको अचीव करो टाइमली। ठीक है, अचीवमेंट वाला, इसको रिजल्ट से मतलब है। ठीक है, लीडरशिप का बिहेवियर एक तो होता है डायरेक्शन वाला, स्पोर्ट वाला भी हो सकता है, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट। ठीक है, देखो एक पर्सन का इन चारों में से कैसा होगा। ठीक है, एक पर्सन इन चारों में से कौन सा बिहेवियर करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो आपके इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है और आपके सबऑर्डिनेट के फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, लीडर का इन चारों में से कौन सा बिहेवियर होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट के ऊपर और सबऑर्डिनेट के फैक्टर के ऊपर। देखो आपका टास्क कैसा है, आपकी फॉर्मल अथॉरिटी हो गया, वर्क ग्रुप कैसा है, आपके वहाँ का माहौल कैसा है, उसके हिसाब से आपके लीडर का बिहेवियर बनता है। या फिर सबऑर्डिनेट कैसा है। ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला पर्सन है तो उसके साथ कौन सा हम करेंगे, स्पोर्टिव वाला करेंगे,